अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक बॉडी साइज़ के बारे में। बेसिक बॉडी साइज़ से मुराद है कि आपके जो आपका सूट का साइज़ है, उसके कुछ जगहों पर मखसूस साइज़ होता है जो कि बेसिक बॉडी साइज़ होता है। जैसे कि आपकी बॉडी का साइज़ कौन-सा है, वो एक मखसूस साइज़ है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये वाला लेक्चर जो है आप साथ-साथ नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। जब भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो तो आप उस लेक्चर जो नोट किया हुआ उससे देख सकोगे। तो ये हमारे पॉइंट हैं बेसिक बॉडी साइज़ के, जो हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो नंबर वन पे आ जाता है क्रॉस पैर, नंबर टू पे आ जाता है चेस्ट टू वेस्ट, नंबर थ्री पर आ जाता है वेस्ट टू हिप, फोर नंबर पर आ जाता है नेक लाइन, और फाइव नंबर आ जाता है बैक नेक। तो ये जो होते हैं बेसिक बॉडी साइज़ के पॉइंट है, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी कहाँ से कहाँ तक होंगे वो भी आज मैं आपको बता दूंगी। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लें, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। आसान आसान नोट डाउन करते रहिए और आपके नोट्स भी बनते रहेंगे। तो ये बेसिक बॉडी साइज़ के बारे में इधर आपको एक ड्राफ्टिंग करके बताती हूँ। ड्रा करके बताती हूँ कि बेसिक बॉडी साइज़ हमारी शर्ट का कहाँ से कहाँ तक होगा। तो अब मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ। अब मैं इधर आपको ड्राफ्टिंग करके बताती हूँ कि बेसिक बॉडी साइज़ कहाँ से कहाँ तक होगा। तो इधर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ, और स्ट्रक्चर मैंने एक शर्ट इधर ड्रा की है। तो ये जोन सी है बेसिक बॉडी साइज जोन सा है, वो शोल्डर से लेके नेक लाइन से लेके हिप लाइन तक जोन सा है, वो हमारा जोन सा है वो बेसिक बॉडी साइज होगा। तो ये हमारा एक बेसिक बॉडी साइज है, शोल्डर से लेके हिप लाइन तक। तो अब ये कहाँ से कितने इंचेस तक रखना है हमने, कि शोल्डर कितने इंचेस तक होगा और हिप लाइन हमने कितने इंचेस रखना है। और ये मैं आपको मीडियम साइज़ का बताऊंगी, ताकि आप आपको फिर थोड़ी बहुत जो से कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि कितना हमने मार्जिन रखना है शोल्डर का, और फिर शोल्डर से लेके कमर तक कितना मार्जिन रखना है, कमर से लेके फिर हमने हिप लाइन तक कितना मार्जिन रखना है। ये सारा जो सा है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जौन-सा है बेसिक बॉडी साइज़ जौन-सा है ना, इसमें हम चेंजेज़ नहीं ला सकते। जे हमारे बॉडी के हिसाब से जितना भी हमारा बॉडी का साइज़ होगा ना, वो ही रहेगा। उसमें हम कोई भी रद्द-बदल नहीं कर सकते। हाँ, वो हम नीचे से ए लाइन बना सकते हैं, हम नीचे से स्ट्रेट लाइन कमीज़ बना सकते हैं, और हम गोलाई भी नीचे से कर सकते हैं। नीचे से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ऊपर से अपनी बॉडी के हिसाब से जौन-सा है हमारा बॉडी साइज़ है वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस बारे में हम आज देखेंगे, और देखेंगे कि हमने कितना मार्जिन रखना है और कितने इंचेस हमने कमीज़ की लेनी है। तो इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। ये हमारा वैसे ही रहेगा हमारी बॉडी के हिसाब से। अब आपको हम इधर एक ड्राफ्टिंग करके बताती हूँ, उसमें बताऊँगी कि हमने कमीज़ जो है वो कितने इंचेस पे लेना है, और उसमें कितना हमने मार्जिन रखना है, वो सारा हम इसमें देखेंगे। ठीक हो गया? तो हम देखते हैं कि इसमें कितने इंचेस हमने लेना है कमीज़ इसमें, और हमने इसमें कितने मार्जिन रखना है, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा। उसमें हम जितने भी कन्फ्यूज़न है वो भी इसमें दूर हो जाएँगे। ठीक हो गया? जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है वो इसमें दूर हो जाएँगे। तो मैं इधर एक स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ एक शर्ट का। ये जो मैं इधर शर्ट बनाने लगी हूँ, ये एक मीडियम साइज़ का मैं बताने लगी हूँ कि मीडियम साइज़ का कितना होता है, तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये एक स्ट्रक्चर मैं ड्रा करने लगी हूँ। ये हमारा ऊपर से तीरा है। तीरा हम 7.5 इंचेस लेंगे। अमूमन 7.5 इंचेस होता है मीडियम साइज़ का, और 7.5 इंचेस ही हम आर्म होल लेंगे नीचे से, और नीचे से हम आर्म होल जोन सा है वो भी 7.5 इंचेस ही लेंगे। ठीक हो गया? मैं साथ-साथ इंचेस लिख रही हूँ कि हमने आर्म होल कितने इंचेस लेना है और तीरा कितने इंचेस लेना है। तो ये आप साथ-साथ खुद भी नोट करते रहें, ताकि आपको याद रहेगा। तो जी 7.5 इंचेस हो गया, और हम वो ऊपर से हमने तीरा जो-सा है ऊपर से हमने 1 इंच जो-सा है वो कटिंग करने के लिए रखना होता है नेक लाइन तक। नेक लाइन कहाँ तक होगी वो हम इधर से मैं बताती हूँ। 3.5 इंच तक हम नेक लाइन का निशान लगाएँगे। 3.5 इंचेस का हमारा जो अमूमन नेक लाइन जो होता है वो 7 इंचेस होता है। अब हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया हुआ है, तो उसका 7 का जो हाफ है वो 3.5 होगा।
तो 7/7 इंचज़ ही होता है। 7/7 इंच की मतलब है कि 7 इंचज़ हमने लेंथ में लेना है और 7 इंचज़ हमने विड्थ में लेना है। तो 3.5 अब फोल्ड किया हुआ, 3.5 को आप हमने ऊपर से लिया, 3.5 भी हमने नीचे से लेके इसकी हमने क्या कर देनी है, गुलाई कर देनी है। और जो हमने शोल्डर्स के ऊपर से जहाँ पे तिरी के पास से हमने 1 इंच का निशान लगाया था, उसको ऐसे निशान लगाएँगे, इधर से हम कटिंग कर लेंगे। वो इसलिए हमने कटिंग करनी होती है ताकि हमारा जो कंधा है वो पीछे की तरफ ना जाए। तो वो इसलिए हमने करनी होती है। तो इधर से हम 1 इंचज़ का निशान लगाएँगे आर्म होल के लिए, इसकी गुलाई करने के लिए। 1 इंचज़ तक निशान लगाने के बाद अब हम इसकी गुलाई कर देंगे। इसकी हमने ऐसे गुलाई कर लेंगे। गुलाई आपने बहुत ध्यान से करनी है, आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस गुलाई करनी भी आ जाएगी। जी, मैं थोड़ी-सी हाइलाइट कर दूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। ठीक हो गया? हमने 1 इंच तक निशान लगा के फिर हमने इसकी गुलाई की है। ठीक हो गया? अब हम इसकी डीप कटिंग करने के लिए आपको बताती हूँ। पहले हम इसकी जो चेस्ट है वो निशान लगा लेते हैं कि चेस्ट का निशान हम 10 इंच तक लगाएँगे। 10 इंच तक निशान लगाएँगे हम चेस्ट का। ठीक हो गया? 10 इंच तक निशान लगाया जी, मैं 7 इंचज़ भी लिख रही हूँ। 10 इंचज़ हम लिखे चेस्ट का। ठीक हो गया? और यहाँ से हम 10 इंचज़ हम चेस्ट का हमने निशान लगा लिया है और जहाँ से हमने 1 इंचज़ का निशान लगाया था आर्म होल की गुलाई करने के लिए, उधर से हमने बैक साइड पे 1 इंच का निशान लगाना है। तो बैक साइड पे हमने 1 इंच का निशान लगाने के बाद फिर जहाँ से हमने कटिंग करने के लिए वो लाइन लगाई थी 1 इंच तक, उधर तक हमने इसकी सीधी स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। ये हम डीप कटिंग करेंगे, डीप कटिंग का निशान लगाएंगे। ठीक हो गया जी, हमने इधर से ऐसा स्ट्रेट लाइन लगा ली है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। स्ट्रेट लाइन उधर तक लगानी है जहाँ से हमने 1 इंच के लिए ऊपर से कटिंग करने के लिए निशान लगाया था। तो जैसे ही हमने आगे आर्म होल की गुलाई की थी 1 इंच से निशान लगाने के लिए, ऐसे ही हमने इधर से 1 इंच तक निशान लगाना है और फिर हमने इसकी गुलाई कर देनी है। गुलाई हमने दूसरे जो हमने आगे वाले आर्म होल के लिए गुलाई निशान लगा, उधर तक हमने इसकी बैक साइड वाली भी गुलाई करनी है। देखो जी, हमारी कंधे की डीप कटिंग हो गई है। तो अब हम जो वेस्ट का निशान लगाएगा, वेस्ट तक शोल्डर से लेके वेस्ट तक का जो होता है वो तकरीबन 6.5 इंच तक हम निशान लगाते हैं शोल्डर से कमर तक। ठीक हो गया? 6.5 इंच तक होता है। तो ये जो हमारा जो वेस्ट है वो हमारी आएगी 18 इंच है, तो हम 9 इंच तक निशान लगाएंगे। ओके, कपड़े को फोल्ड किया है तो हमारा हाफ जोन सा 18 का वो 9 इंचज़ होगा। 9 इंच तक निशान लगाने के बाद जो आपने सीधी लाइन नहीं लगानी शोल्डर से लेके कमर तक, वो इधर से थोड़ी सी गुलाई करनी होती है। वो इसलिए गुलाई करनी होती है कि जिसका चेस्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इधर से हम थोड़ी सी गुलाई कर लेते हैं तो वो सही रहती है कमीज़ की फिटिंग। अगर थोड़ी से ज़्यादा बड़ी है वो थोड़ी सी और भी कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक हो गई इसी तरह फिर वो कमर से लेके हम लगाएंगे हिप लाइन तक। जिसका पेट थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो भी अपने हिसाब से इधर से भी थोड़ी सी ज़्यादा गुलाई कर सकता है। ठीक है, ये हमारा 9 इंचज़ होता है, ये हमारा 10 इंचज़ होता है। तो ये निशान भी इधर से भी हमने स्ट्रेट नहीं लगाना, थोड़ी सी गुलाई करनी है। जिसका पेट थोड़ा सा बड़ा होता है वो और भी ज़्यादा गुलाई कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक हो गया? ये हमारा हो गया इधर तक। ठीक हो गया? और जो 9 इंचज़ हमने ली है वेस्ट की। ठीक हो गया? ये साथ साथ आप लिख लें ताकि आपको फिर याद रहेगा। ठीक हो जी, अब इधर से शोल्डर से लेके हिप लाइन तक हमारा जो मार्च वो लेंथ होती है वो तकरीबन 13 इंचज़ होती है। ये हमारा टोटल जो बॉडी साइज़ है वो हमने लगा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी आपके कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो गए होंगे। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि हर एक का भला हो सके, जितने भी लोगों को कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।